Hey guys, welcome back to our channel. So in today's video we will see what do you mean by company, what is the definition of company and what are the characteristics or features of company. First we will see the meaning of company. कंपनी को कोई अकेला इंसान नहीं चला सकता बल्कि इसको चलाने के लिए एक संगठन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है जो कि साथ में काम कर कर अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव या फिर कॉमन गोल को हासिल करते हैं. Likewise, it is a natural legal entity formed by the association and group of people to work together towards achieving a common objective. It can be commercial or an industrial enterprise. Moving ahead, we will see the definition of company. Company is an artificial person created by law having a separate legal entity with perpetual succession and a common seal. This definition is given by Professor L.H. Henne. नेक्स्ट ओह बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दया जेठालाल गड़ा शो में यानी कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वापस आए या ना आए, पर यह बात कंफर्म है कि हमारे एग्ज़ाम्स जल्द ही वापस आने वाले हैं. सो टू नेवर मिस एनी अपडेट, जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. So these are the features or characteristics of company that we have to study further in the topic. Let's see the features of company. First is separate legal entity. कंपनी और कंपनी के मेंबर्स ये दोनों ही अलग अलग इंसान हैं. ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के जैसा नहीं है जहां मालिक भी वही है और बिजनेस भी वही चला रहा है. यहाँ पे लॉ की नज़र में ये बोला जाता है कि जो मालिक है और जो कंपनी है ये दोनों ही अलग अलग हैं. कंपनी की पहचान उसके मेंबर्स के नाम से नहीं होगी. कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, उसका एक लीगल कॉर्पोरेट नेम रहेगा. सेकेंड है रजिस्ट्रेशन. पार्टनरशिप फॉर्म में हमने देखा कि हमें अपने फॉर्म को रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना है. ये हमारी मर्जी रहेगी, ये हम पे डिपेंड करेगा. हमको करवाना तो करवा भी सकते, नहीं करवाना नहीं भी करवा सकते. सोल प्रोप्राइटरशिप में बोले कि ज़रूरत ही नहीं है फॉर्म को रजिस्टर करवाने की. लेकिन अगर हमें कंपनी खोलनी है और उसको रन करना है तो हमें कंपनी को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा. पहले हम कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर करवाते थे अपनी कंपनी को, पर 2013 में जब से नया कंपनी एक्ट आया है तब से आज तक हम कंपनीज एक्ट 2013 में ही अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं. थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी. कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी दो टाइप की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है जो लाइबिलिटी है मेंबर का वो उसके शेयर्स के अनपेड वैल्यू तक ही रहेगा. और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है जो लाइबिलिटी है मेंबर का वो जितने अमाउंट की गारंटी लेता है उस पर डिपेंड करेगा और वहीं तक लिमिटेड रहेगा. ये सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको आपके डेब्ट्स लाइबिलिटीज को क्लियर करते करते आपको आपका घर भी बेचना पड़ सकता है. ऐसा नहीं होगा, ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी. फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन. जैसे कि हमने देखा है कि कंपनी की पहचान उसके मेंबर्स से नहीं होती है. मेंबर आए या जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि कंपनी के में मेंबर्स आने से कंपनी बढ़ जाएगा और चले जाने से कंपनी खत्म हो जाएगी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. कंपनी एक सक्सेप्टेबल नेचर की है. कंपनी कभी नहीं मरती, ना उसका लाइफ उसके मेंबर्स पे डिपेंड करता है आर्टिफिशियल पर्सन. हमारे हिसाब से कंपनी एक इंसान नहीं है, लेकिन लॉ के नज़र से ये तो एक इंसान है. हमने तो देखा है कि इंसान उसमें कोई भी एक ह्यूमन नेचर है ही नहीं कंपनी में, पर लॉ के नज़र में वो इंसान है. तो अगर कंपनी एक जीती जागती इंसान नहीं है तो ये कौन से इंसान है? ये है एक आर्टिफिशियल इंसान. ऐसे इंसान जिसको लॉ ने बनाया है, नेचर ने नहीं बनाया. इसको लॉ ने सारे राइट्स दिए हुए जो एक नॉर्मल पर्सन को देता है. सिक्स्थ है कॉमन सील. जैसा कि हमने देखा था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, पर कंपनी को तो कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं. वो एजेंट्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वेरीफाई करने के लिए कंपनी के साइन की ज़रूरत होगी. तो कंपनी इसके लिए उसने खुद की सील बनाई है
जिसे मोहर बोलते हैं। वो उस सील को लगाने से जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो लीगली वेरीफाई हो जाएगा, वो कंपनी के साइन का काम करेगा। 7th है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जैसा हमने देखा कि सेपरेट एंटिटी में कि कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग हैं, वैसे ही कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट भी अलग अलग होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि कंपनी भी एक ही चला रहा है, मालिक भी एक ही है, मैनेजर भी एक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। ओनरशिप को शेयर होल्डर कंट्रोल करते हैं और मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ये हो गया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। 8 है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी की जो कैपिटल है उसे हमने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं और इसे ही हम शेयर्स कहते हैं। ये जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स परमानेंटली कंपनी से जुड़े हुए ना रहें, इसीलिए शेयर्स को ट्रांसफरेबल होना चाहिए। है सेपरेट प्रॉपर्टी। हमने जैसे देखे हैं कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो उसके मेंबर्स से अलग है, लॉ के नज़र से भी कंपनी एक पर्सन है, तो उसे सारी राइट्स भी दी गई हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को दी जाती है अंडर द लॉ। कंपनी केपेबल है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, उसके राइट्स को इंजॉय करने के लिए और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, वो भी उसके खुद के कॉर्पोरेट नाम से। 10th है कैपेसिटी टू स्यू। कंपनी कैन स्यू और बी स्यूड। इसका मतलब है कंपनी लीगल एक्शंस ले सकता है और पिटिशंस भी फाइल कर सकता है और वाइस वर्सा, मतलब कि उसके ऊपर भी कोई लीगल एक्शन ले सकता है और पिटिशन फाइल कर सकता है, वो भी कंपनी के कॉर्पोरेट नाम से। सो 11th है नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसा कि हमने देखा है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं, पर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर, ताकि कंपनी रन हो पाए। तो कंपनी दो टाइप की होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम हमको 2 मेंबर्स लगेंगे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए और मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। और वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हमें मिनिमम नंबर लगेंगे 7 और मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड है, हम कितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ले सकते हैं। हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को हमारे आने वाली वीडियो काइंड्स ऑफ कंपनी में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। टाइम टू साइन ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।